हम एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। ना इस्लाम है ना जमहूरिया है, सिर्फ पाकिस्तान है। यहाँ पे आपको मेहनत का रिवॉर्ड नहीं दिया जाता। एक लोहार को हमने प्राइम मिनिस्टर बना दिया। आई एम 35 years old and I started working at the age of 13. I used to flip burgers. I used to work at the restaurant. I was forced to believe that the money is the only thing that you need to be happy, and which is not true. Money is nothing but a piece of paper. एक कागज का एक टुकड़ा है। हमने एक फॉक किया हुआ ब्रेन को कि भाई just have to worry about your breakfast, then you have to just worry about your lunch, then you have to just worry about your dinner. हम गरीब लोग नहीं, हम बहुत अमीर लोग। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जब उसको पैसे चाहिए होते हैं वो थोड़े से और प्रिंट करता है, उठा के देता है। पाकिस्तान हमेशा चला है फॉरेन फंडिंग से। वो मोहल्ले का वो घर है जो हमेशा चौधरी के पैसे से चला। कुछ लोग कहते हैं कि वो जो स्टेबिलिटी की चाबी है वो जेल में बैठी है। I don't believe that. What's the biggest hope? Survive one day. अस्सलाम वालेकुम एहतेशाम, वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। आप ठीक? मैं ठीक हूँ एहतेशाम। आज हम आपसे इंटरव्यू इसलिए करने आए हैं, आपके साथ पॉडकास्ट इसलिए करने आए हैं क्योंकि आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर चलें हैं। वो बात ठीक है, बट आई एम नॉट अ सेलिब्रिटी। मतलब पॉडकास्ट के लिए आई सेलिब्रिटीज नो, होती हैं, बट आई एम नहीं, नॉट अ बट सेलिब्रिटी। नॉट ओनली सेलिब्रिटी, बिकॉज आपने काम किया, आप एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन। अल्हम्दुलिल्लाह। सो द पॉइंट इज, पाकिस्तान में लोगों को लगता है कि वो कभी ग्रो नहीं कर सकेंगे, कभी आगे नहीं बढ़ सकेंगे, क्योंकि जो बिग फिशेस हैं वो कभी आगे आने नहीं देंगी। True. यूथ के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं, उनमें से कोई एक आध होता है जो कहीं निकल जाता है, पता नहीं चलता। मैं पहले तो आपकी जर्नी से स्टार्ट करना चाहूंगी कि आपकी क्या अपनी जर्नी रही। Uh, Thank you so much for having me, जी, first of all, and I am the owner of Mayfair Group of Companies. हम्म, हमारे बिजनेस के 3 डिफरेंट साइड्स ऑफ सेक्टर्स हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं। वन इज रियल एस्टेट, हम्म, वन इज एविएशन, एंड वन इज हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी के अंदर वी मेक रिजॉर्ट्स, वी मेक रेस्टोरेंट्स, वी sell franchises, we import equipment, we import coffee beans, and in aviation side, we're into charter aviation, we're into aircraft acquisitions, and we're into concierge. Concierge is basically when you park your charter aircraft in any airport, you come to us and we will ठीक assist है, you. And for right. charter aviation as well, but it's not in Pakistan. We ओके। are doing this from Dubai and we are doing it from London, and और we are covering पाकिस्तान the में entire आपका Europe. रियल एस्टेट है। पाकिस्तान में रियल एस्टेट भी है। पाकिस्तान में मैंने चार्टर एविएशन की काम करने की कोशिश की थी, बट सिंस यू हैव जस्ट मेंशन कि यहाँ पे बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं, लेकिन वो काम उस तरीके से हो नहीं सकता। माय कंपनी इज प्रोबेबली द ओनली कंपनी इन पाकिस्तान जिसके पास लाइसेंस टू ऑपरेट चार्टर है ऑन इट्स ऑन प्राइवेट हेलीपोर्ट। ये एक बहुत बड़ी चीज़ राइट, है। राइट। एंड वी वांटेड टू बिल्ड दैट अप, वी वांटेड टू मेक श्योर दैट पाकिस्तान में इस तरह की फैसिलिटी हो। जैसे आप दुबई जाते हो, आप बाहर जाते हो तो यू गेट अ चार्टर, यू गेट सफारीज डन। हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी जगह हैं, हम उस पर सफारीज करा सकते हैं। बट आई थिंक हमारा मुल्क अभी उन सब चीज़ों के लिए रेडी नहीं है। एंड यस, पाकिस्तान में आई एम ओनली मेनली फोकस्ड ऑन द रियल एस्टेट सेक्टर। ओके, राइट। मुल्क बाकी चीज़ों के लिए रेडी नहीं है, इस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन ये सब कुछ अचीव कर लिया। मेरा नहीं ख्याल आपकी उम्र कोई बहुत ज़्यादा नहीं, है, इट्स एक नॉट। यंग एज में आपने इतना सब कुछ अचीव कर लिया। तो क्या ये आपके जनरेशनल वेल्थ थी नहीं, या किस it's तरह? it's not generational wealth. My parents are not that rich, alhamdulillah. I used to flip burgers. I used to work at the restaurants and अच्छा, पहले proudly एक सेकंड, हमें हमेशा ऐसे लगता है कि ये सब झूठ होता है, लोग झूठ बोलते हैं कि नहीं मैं वो ये सब करता रहा नहीं वो हूँ। झूठ झूठ भी होता है। वो हाँ, झूठ इसलिए होता है कि वो सिंपैथी लेना चाहते हैं। हाँ, जैसे कि मैंने आपको पहले कहा, मैं आई एम नॉट अ पब्लिक पर्सन। आई डोंट डू या पॉडकास्ट, आई डोंट डू हाँ, पीपल गैदरिंग, आई डोंट डू मीटअप्स, इसीलिए इतनी मुश्किल से आपको स्पेशली इन पकड़ा। पाकिस्तान। आई डोंट ट्राई टू मीट या पीपल क्योंकि यहाँ पे लोगों को आप बात समझ ही नहीं आती। सो आई लेफ्ट पाकिस्तान इन 2006 एंड उसके बाद आई हैव वॉश्ड कार्स, आई हैव वर्कड एट रेस्टोरेंट्स, आई हैव डन all the petty jobs that people would not want to do, and I have done that very proudly, and I'm very proud to say it. अगर आप कहीं पे भी मेरा देखें तो मेरी एक बहुत बड़ी जर्नी है। I'm 35 years old and I started working at the age of 13. I didn't had my first bank account, तो मेरे पास जो पैसे थे वो मैं कैश में अपने पास रखता था, मेरे पास बैंक अकाउंट ही नहीं था। And this is not a lie. Obviously, अगर आज भी I used to smoke कैप्स्टन का सिगरेट, वो 2 रुपए का मिला करता था, वो 8 रुपए की पेप्सी की बॉटल होती थी। So 10 रुपए में I used to manage everything that I had, and आज मैं सिगरेट पीता हूँ, वो 3-4 हज़ार का पैक है। I believe कि if you take me back to that time, I'll still be very happy because मैंने अपनी contentness पैसे में नहीं देखी कभी। I was never content with money. I was always content without money ओके, because happiness to me is not money. Happiness to me is not success. Happiness to me is something that makes me sleep at night. Like रात राइट। को अगर मैं बेड पे जाऊँ तो मुझे नींद आ जाए। That is perhaps happiness to me. And happiness पैसे के साथ कभी जोड़ भी नहीं सकते आप because अच्छा, it comes and goes. It comes and it goes. It comes and it goes. ठीक है, समझ आती है, लेकिन मैं पूरी जर्नी जानना चाहूंगी। तो जहां से आपने शुरू किया था, सॉरी मैंने दरमियान में आपको कट अच्छा, किया। at the age of 13, I didn't had money to support me myself as the educationalist क्योंकि घर वालों के पास भी पैसे नहीं थे, मेरे पास भी पैसे नहीं थे, तो मैंने और जॉब स्टार्ट कर दी। और जॉब स्टार्ट करके मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की। देन आई वेंट टू लंदन फॉर माय मास्टर्स इन पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडीज। मैंने वहाँ से अपना मास्टर्स किया, फिर वापस पाकिस्तान आया,
फिर यहाँ पे आके बिजनेस करने की कोशिश की, फिर वहाँ वापस गया, वहाँ पे मुझे गाड़ियों का बहुत शौक था। आई यूज्ड टू जस्ट बाय कार्स, ड्राइव देम एंड देन सेल देम ऑफ, बाय कार्स, ड्राइव देम एंड देन सेल देम ऑफ। बस इसी तरह से बिजनेस करता गया एंड अल्लाह का शुक्र है आज किसी एक मकाम पे पहुंच गया हूँ। हम्म। एंड आई बिलीव कि अगर मैं वापस वहां चला जाऊँ तो मैं फिर दोबारा से जर्नी स्टार्ट कर दूंगा, बिकॉज देयर इज अ थिंग अबाउट द पीपल ऑफ द स्ट्रीट्स, बिकॉज इफ यू आर स्ट्रीट स्मार्ट, I believe that I'm street smart. I am not an हम्म। office smart. I am not a chair smart. I'm street smart. So if you throw me back to the streets, I'll make sure that I come back here as well. तो वो कौन सा एक फैक्टर है जिसको आप कहेंगे कि ये फैक्टर था मेरे बचपन में या मेरी जवानी में जिसने मुझे यहाँ लाके खड़ा कर दिया? Such बोले, honest रहें. हम्म। And honest in your dealings. Be honest about what you are doing. Be honest about your daily life. And I believe be honest about the things that you want to tell people and you want to endorse to people. Because हम्म। जब आप झूठ बोल रहे होते हो आपके दिल की धड़कन बहुत तेज शुरू हो जाती है हम्म। और आप सही तरह से बोल भी नहीं सकते. यू स्टार्ट स्टटरिंग एंड यू डोंट रिमेंबर द थिंग्स दैट यू हैव टोल्ड. तो अगर आप ऑनेस्ट हैं, सच हैं, तो फिर मेरा ख्याल है मुल्क में, दुनिया में आपको कोई भी नहीं रोक सकता. बिकॉज द रिलीजन इज बेसिकली ऑनेस्टी. मैं खैर इतना हम्म। बड़ा प्रैक्टिशनर नहीं हूँ अपने रिलीजन का, बट स्टिल द रिलीजन इज ऑनेस्टी एंड सच. तो आप वो खैर बोलें. किसी भी रिलीजन में जो है ऑनेस्टी तो हाँ, वो true, एक true, true. मतलब मेन चीजें तो सबकी एक ही हाँ, है. 100% true. But we don't Right. follow it. We don't Yeah. follow it to the truth and bone. We just ऊपर से हम बात करते हैं, हम्म। but we don't follow it. सो बाहर आप जाते रहे, बाहर भी बिजनेस मैं अभी शुरू भी कर बाहर ही था, दिया. मैं अभी वापस आया हूँ. ओके. पाकिस्तान में फिर सेटल होने के लिए क्यों It's सोचा? home ground. हम्म। होम ग्राउंड. वो देखते हैं ना कि क्रिकेट की टीम होती है, वो हमेशा अपने होम ग्राउंड में ज्यादा अच्छा खेलती है. तो कोई भी क्रिकेट की टीम है या फुटबॉल की टीम है, तो द प्लेयर्स दे वांट देयर टीम टू बी इन द होम ग्राउंड बिकॉज इट्स उनको अपनी पिच पता होती है. इट्स एन इमोशनल अटैचमेंट या आपको ये लगता है कि यहाँ मौके ज्यादा हैं? देखें, एक बड़े अच्छे सीएम थे बलूचिस्तान के, उन्होंने एक बड़ी प्यारी बात की थी पॉडकास्ट में कि यार मैं करप्शन के केस में नैब में था और मैं जेल में था और आज मैं सीएम बन के बैठा हूँ. दीज काइंड ऑफ थिंग्स दे कैन ओनली हैपन इन दिस कंट्री. These kind of things they cannot happen anywhere else, because if you have committed a crime, it will be made sure that you are held accountable for that crime. And ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि कोई सीएम आपका या कोई भी हायर रैंकिंग ऑफिशियल आपका एक नैब में करप्शन प्रूव हो जाए और उसके बावजूद उसको उठा के आप सीएम बना दें. ये इस तरह की हरकतें सिर्फ पाकिस्तान में होती हैं और बार Like बार I- होती हैं. हमेशा ही हो रही होती हैं. सो लाइक आई टोल्ड यू, दिस इज होम ग्राउंड. यहाँ की पिच का हमें पता होता है, यहाँ की फील्ड का हमें पता होता है, यहाँ पे क्राउड कौन सा आएगा हमें उसके बारे में पता, तो वी कैन कंट्रोल द एनवायरनमेंट. बाहर वी कैन नॉट कंट्रोल द एनवायरनमेंट. ओके. आपको लगता है कि जैसे आप कहते हैं कि आपने खुद बने, जो कुछ हैं आप खुद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह. सेल्फ मेड हैं, आपको लगता है कि लोग आपको मिसयूज करते हैं? बहुत मुश्किल होता है ऊपर आना. अब आप ऊपर बैठे हैं तो आप नीचे से आने वालों को किस तरह ट्रीट करते हैं, या क्या आइडियल सिचुएशन होनी चाहिए, और पाकिस्तान में क्या हो रहा है पाकिस्तान जो में हमें नहीं देखिए, पता? पाकिस्तान में मैंने क्यों ये मुल्क छोड़ा, मैं क्यों मुल्क छोड़ के बाहर गया, यहाँ पे आपको मेहनत का रिवॉर्ड नहीं दिया जाता. Right. उस तरीके से रिवॉर्ड नहीं दिया जाता. अब आप इमेजिन करें कि यहाँ पे एक जो नॉर्मल ऑफिस बॉय है उसकी 30,000 35,000 सैलरी है. आप बाहर मुझे 35,000 रुपए में कोई एम्प्लॉय रख के दें, यू कैन नॉट डू दैट, बिकॉज वहाँ पे जो बेसिक सैलरी पैकेजेस हैं देयर अ लॉट. एवरीबडी लव्स टू वर्क. यहाँ पे हम सुबह 9 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक कुत्ते की तरह एक बंदे से मेहनत करवाते हैं और उसके बाद उसको 30,000 रुपए महीने के आखिर में देते हैं. दैट इज परहैप्स द बेसिक कंसर्न दैट दिस कंट्री नीड्स टू वर्क ऑन, क्योंकि यहाँ पे पर कैपिटा इनकम भी बहुत वीक है. हमने रखी, हमारे स्केल्स ही ना हम अपने हिसाब से सेट हाँ. करते हैं. तो वो ओन अली खोसा की एक पॉडकास्ट, आई लव दैट गाय, तो वो बड़ी प्यारी बात करता है. कहता है हम अपने स्केल्स ना रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं तो अपने हिसाब से उनको ऊपर नीचे कर देते हैं. राइट. We do not care about the economy of the world. We do not care about the world politics. We do not care what is happening in the world. We just set those standards according to how we feel like. तो ऐसे होता नहीं है. आप अपना मुल्क अपने हिसाब से नहीं चलाते, आप अपना मुल्क ग्लोबल पॉलिटिक्स के हिसाब से चलाते हैं, आप अपना मुल्क बाहर इकोनॉमी के हिसाब से चलाते हैं. वो हम करते नहीं है. तो अगर हम तो वो start आपको करते लगता है हैं कि उसकी वजह से जो है नौजवान आगे नहीं बढ़ सकते? नहीं, there are a lot of reasons, a lot of reasons. मैंने कुछ कौन सी? a lot of reasons. I was sitting down with शावीर, तो उसने मुझसे पूछा कि आप जॉब्स नहीं है हमारे मुल्क में. तो मैंने कहा मेरे पास इतने प्रोजेक्ट्स हैं, मैं 2-2.5 लाख जॉब्स ऑफर करता हूँ. मसला ये इन लोगों ने करनी नहीं है. जो हमारे नौजवान नस्ल है, सॉरी टू से, उन्होंने करनी ही नहीं है, उन्होंने मेहनत करनी ही नहीं है, बिकॉज वो इजी मनी के पीछे भाग रहे हैं. आप लिटरली गूगल पे उठा के देख लें, जितने क्रिप्टो करेंसी के ट्रेडर्स बने हुए हैं, जितने ये कोर्सेज वाले ट्रेडर्स बने हुए हैं, इनकी सबसे ज्यादा जो क्लाइंटल दैट इज फ्रॉम पाकिस्तान, बिकॉज वी डू नथिंग. We sit at home, we open our phone, we use the TikTok, we use the Instagram, we see the reels. उसमें हमें नजर आता है, यार this guy is driving a Bugatti, this guy is driving a Lamborghini, हमने भी चलानी है, हमने भी Bugatti चलानी है. तो अच्छा, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? The easiest way is to यार इस बंदे से कोर्स सीख लें. देखें, अगर उस बंदे ने आपको कोर्स से ही सिखाना होता तो वो बंदा खुद रेंटल कार्स ना चला रहा होता, वो खुद भी कुछ होता. और जो खुद होते हैं वो बॉदर ही नहीं करते, वो कोशिश कर करके ना हैमर कर करके थक जाते हैं. तो हमारा जो नस्ल आजकल की नस्ल है, दे वांट टू गो फ्रॉम 0 to 100 इन अ डे, कि वो रात को सोए सुबह उठे तो उनकी लॉटरी लगे, $20 मिलियन उनके अकाउंट में और उन्हें कुछ भी करने की जरूरत ना पड़े. ऐसे नहीं होता. इट्स अ जर्नी.
It's a very long journey. और उस जर्नी के अंदर फेथ क्या होना चाहिए? Faith and hope are very dangerous things. They can make people do crazy stuff. तो hope होनी चाहिए, होप होनी चाहिए। यकीन होना चाहिए। I believe उम्मीद से ज़्यादा यकीन होना चाहिए, अपने ऊपर भी और अपने रब के ऊपर भी, कि मैं जो मेहनत कर रहा हूँ उसका मुझे रिवॉर्ड मिलेगा। हमारा रब खुद हमें कहता है कि आप घर से बाहर निकलोगे तो उससे आगे मेरा काम। ओके, एक और चीज़ पूछना चाहती हूँ, थोड़ी-सी डिफरेंट है, लोग ये बताइए, सवाल नहीं पूछते। मेरा सवाल ये है कि लोग कहते हैं कोई एक चीज़ अपनाओ और उसमें लग जाओ, फिर अपना तन, मन, धन उसमें लगा दो। व्हाट्स योर अप्रोच? एक जगह से रिजल्ट नहीं आ रहा, आप एक टाइम पे खुद काफ़ी सारे बिज़नेसेस कर रहे हैं और मेरे ख्याल से रेस्टोरेंट्स के भी आपने बिज़नेस किए हुए हैं रेस्टोरेंट्स और भी कर बहुत रहा सारा हूँ कुछ आपने बंद yes, किया। exactly. तो ये क्या मतलब आप अब जहाँ बैठे हैं, वहाँ से जो यूथ है या जो यंग बच्चे हैं या इवन जो आपके एज फेलोज़ हैं, जो अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाह रहे हैं, एक चीज़ बंद मिलती है तो क्या उसी दरवाजे को बजाते रहना चाहिए या डिफरेंट ऑप्शंस की तरफ देखना चाहिए? आप अपने never put all your eggs in one basket. हुँ, हुँ। This is a famous saying by a person who this is famous saying by a Gora who has ruled our nations for a longer period of time. अगर उसके बट पास इट्स इतनी अबाउट द knowledge थी तो उसने हमारे पे इतना अरसा हुकूमत की। ओके, राइट। You never put your eggs in one basket. You never do that. You have to make sure that if they are in one basket and if you face a loss, you're ruined. So you हुँ, make sure कि थोड़ा हर जगह पे आप हुँ, वर्किंग कर रहे हैं. But you have to work. मेहनत करनी पड़ती है. मेहनत के बगैर अगर आप ये कहें कि आप रात वो जनरेशनल वेल्थ है आपके दादा ने, लेकिन उस जनरेशन में भी कि कोई एक हुँ, बंदा होगा जो जिसने जीरो से स्टार्ट लिया एक्स्ट्राऑर्डिनरी किया होगा होगा। और उसके ऊपर हुँ, रब ने एहसान किया होगा जिसकी वजह से आप तक आज वो वेल्थ पहुंची है। तो हुँ, देखिए जनरेशनल वेल्थ को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, हम जनरेशनल वेल्थ को भी मल्टीप्लाई नहीं करते बिकॉज वी आर जस्ट परहैप्स आई थिंक वी हैव लॉस्ट होप, क्योंकि मैंने आपको बताया ना उम्मीद एक बहुत डेंजरस थिंग है। हुँ। होप कैन मेक पीपल डू क्रेजी स्टफ, तो वो उम्मीद छोड़ चुके हैं। उम्मीद छोड़ चुके हैं या आपके हालात ने, आपके मुल्क के हालात ने अ, इतना आपको टाइट रखा हुआ है कि आप कुछ सोच ही नहीं सकते अपने लिए एक्स्ट्रा? ट्रू, क्योंकि हमने हमने जो अपने लोगों को ना एक 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 फोमो में बना के रखा हुआ है, उनका फॉक किया हुआ है ब्रेन को कि भाई सुबह तुमने उठना है तो यू जस्ट हैव टू वरी अबाउट योर ब्रेकफास्ट, देन यू हैव टू जस्ट वरी अबाउट योर लंच, देन यू हैव टू जस्ट वरी अबाउट योर डिनर। इफ यू हैव 3 डॉटर्स यू ओनली हैव टू फोकस कि इन 3 बेटियों की मैंने शादी करानी है, मुझे उनको पढ़ाना भी नहीं है। आप लिटरेसी रेट उठाते देख लें, औरतों का लिटरेसी रेट इस मुल्क में क्या है, हमने बस मर्दों का उठा के देखते उनका हैं। भी नहीं है। हाँ, किसी का नहीं है। हमने बस उन 3 बच्चों की शादी करानी है, बस उनका किसी ने जहेज़ पूरा करना है, बस इसी ही एक डायगोमा के अंदर हम बस लगे हुए हैं और हम अपना ज़िंदगी के दिन गुज़ार रहे हैं किसी तरह खत्म। इतनी पूरी दुनिया आप घूमते हैं, आपको क्या लगता है पाकिस्तान की सोसाइटी में, लोगों में, आम लोगों में, क्या वो एक चीज़ है जिसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा लैग कर रहे हैं, जो बाकी लोग नहीं करते? We have stopped being honest. That's हुँ, what I believe. We ऑनेस्टी have नहीं stopped being honest. We've literally stopped being honest to ourselves. अगर आप आँखें बंद करें तो आपकी जो अंदर है वो आपको कुछ बता रहा होता है। करते। It conveys the message to you. And if you're not learning that message, not listening to that message, then I believe you have failed as a person. I believe we have failed as a person. And it's not a society, it's just a horde of people. ये सोसाइटी तो है नहीं, it's a horde of people. We are just running in one direction. वो हुँ, डायरेक्शन हम सुबह-सुबह निकालते हैं, हम उस डायरेक्शन में भाग रहे होते हैं बस। And there is no stopping us. और आपको क्या लगता है कि नौजवानों के लिए तालीम तो ज़रूरी चीज़ है, लेकिन कितनी ज़रूरी है? ये जो एक रैट अच्छा रेस है कि मैं नहीं ओ लेवल्स मानता। करना है, ये लेवल्स अच्छा करना है, मैं मास्टर्स तालीम को करना नहीं है, मानता। आई एम बैचलर्स करना सॉरी है। मैं तालीम if I have time and if I have efforts and if I have a time machine, I can go back to my time हुँ, हुँ, when I was in doing the O levels, when I was in the matric, when I was failing across every educational platform there ever was. I failed every educational platform. I did रियली? not even knew how to speak in English. मुझसे हुँ, बोली हुँ, नहीं जाती थी। हुँ, I हुँ, I I failed every educational platform. And if I had time to go back, I would stop the educational sector. मैं skills develop करूंगा. If I had a skill that time, I would be perhaps 100 times better than I am right now. I believe in skills. I believe education से ज़्यादा हमें skills पे focus करना चाहिए. बिज़नेस के लिए, आगे Not बढ़ने just के लिए, business, सक्सेस के not just लिए, business. किसी भी चीज़ में skill develop कर दें. जी किस आप किस्म की electrician स्किल? develop कर दें, plumber बना दें ओके, अपने बच्चों राइट। को, आप हुँ, अपने बच्चों को बिजली का काम सिखा दें. ये बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ. बाइक ठीक करना सिखा दें, गाड़ी ठीक करना सिखा दें, हुँ, सड़क बनाना सिखा दें, सीमेंट के अंदर काम किससे करते हैं. तो स्किल्स के ऊपर, ट्रैक्टर कैसे चलाते हैं, ड्राइवरी कैसे, तो आप स्किल्स के ऊपर काम करें. हमने राइट। स्किल्स को छोड़ के एक बुकिश नॉलेज के ऊपर आ गए हैं. और बुक्स तो हैं ही सेट ऑफ लाइज. जो ऑथर सुबह उठता है उसको जो समझ आता है वो लिखता है और वो हम उसको पढ़ना शुरू आप कर देते बुक्स हैं. नहीं पढ़ते? पढ़ता हूँ, हुँ, लेकिन पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ता हूँ, हुँ, हिस्ट्री के बारे में पढ़ता हूँ. हुँ, इसके अलावा मैं नहीं. आई बिलीव इन पॉलिटिकल इस्लाम. पॉलिटिकल इस्लाम मैं और एज़ वो अ क्या है? आपकी नज़र में क्या है? Political Islam means that Islam keeps on changing. With every passage of time, Islam develops. Islam does not stop at one position. Islam develops. It keeps on evolving. And it has a complete set of ideas. It is a complete set of book. It is not just Zakat, Roza, Hajj,
namaz. It is away from all of Lifestyle. that. It is a lifestyle. It is how I'm looking at you right now. It even teaches that to a man. It is even teaches that कि आपने एक Right. औरत को देखना किस तरीके से, आपने रिस्पेक्ट किस तरीके से करनी है, एक औरत आपके सामने बैठी तो आप बिहेव किस तरीके से करेंगे। ये इस तरह से स्टार्ट होता है और कारोबार की आखिरी हद तक भी ये आपको लेके जाता है। दैट इज व्हाट द रिलीजन इज। इसीलिए आप देख रहे हैं कितनी कन्वर्जन्स हो रही है। एवरी अदर डे यू सी अ क्रिश्चियन कन्वर्टिंग टू इस्लाम, you see a Jew converting to Islam, you see a Hindu converting to Islam, you see a foreigner coming to Pakistan, getting the knowledge and converting to Islam. वो पढ़ के कन्वर्ट होते हैं। हमारा प्रॉब्लम ये है कि हमने कुरान को, सॉरी टू से, हमने कुरान को उठा के मस्जिद में रख दिया और हमने उस मस्जिद का ठेकेदार एक मौलवी को बना दिया और हमने उस मौलवी को बोला है कि इसको इंटरप्रेट करके हमारे बच्चों को सिखा। या हमने जो हमारे घरों में कुरान है उसको हमने एक अलमारी के ऊपर सजा के एक प्यारा सा गलाफ हम ओढ़ते हैं, हम उसको बंद करते हैं, बंद करके हमने उसके अलमारी के ऊपर रख दिया। एंड दैट इज रॉन्ग। जिस तरह हम बाकी बुक्स पढ़ते हैं, वी शुड स्टडी कुरान लाइक दैट एज वेल। एंड आई डोंट इवन बिलीव कि कुरान को अरबी में पढ़ना चाहिए। आई बिलीव कुरान अगर हाँ, जिस आज भी की लैंग्वेज में आपको समझ आता है आप नॉलेज में उसमें आपको समझ पढ़ते आ हैं। रहा है उसमें आप पढ़ें, उसमें राइट, आप कुरान पढ़ें। ये कुरान वो तो नहीं कि आपने उंगलियां फेरने के सवाब इकट्ठा करना है। इट्स नॉट दैट। सॉरी टू से, इट्स नॉट दैट। क्रिश्चियनिटी अपनी बुक्स को इस तरीके से तो नहीं पढ़ती। क्रिश्चियनिटी अपनी बुक को, मतलब वो एक कुछ मूवीज होती हैं उसमें अगर आप देखें तो वो अपने बुक को अपनी लाइफस्टाइल में ढाला होता है। तो उन्होंने कोई डिसीजन लेना होता है तो दे टेक आउट देयर पॉकेट बाइबल फ्रॉम देयर पॉकेट एंड देन दे रीड द बाइबल, और बाइबल के हिसाब से वो बताते हैं कि ये आज था तो मैं इस तरीके से आज बिहेव करूंगा। दैट इज हाउ वी शुड अडॉप्ट कुरान एज वेल। एंड सॉरी टू से मैंने भी नहीं किया हुआ, सॉरी टू से शायद हाँ, आपने भी ना किया, राइट, हमें से किसी ने भी इस तरीके से उस बुक को अडॉप्ट नहीं किया। राइट। इट इज जिस अ तरह हमें सेक्रेड बुक। करना चाहिए हाँ, इट इज था। अ सेक्रेड बुक, उस पर कोई कमेंट नहीं है, बट इट इज अ लाइफस्टाइल बुक। राइट। अगर आप उसको अपनी लाइफस्टाइल में ढाल लें तो इट कैन एक्चुअली टीच यू लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ गुड थिंग्स, कि आपने घर पे किस तरीके से बिहेव करना है, आपने बाहर किस तरीके से बिहेव करना है, सोशल में किस तरीके से बिहेव करना है, आपने कम्युनिटी को किस तरह बिहेव करना है। तो दैट इज जस्ट दैट। लेकिन शायद हमारी प्रायोरिटीज डिफरेंट है। सॉरी। राइट। पाकिस्तान की हमने बात कर ली, इस्लाम की बात कर ली। हम एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। मुल्क में बातें होती रहती हैं, ये प्रोजेक्ट लॉन्च हो गया, वो हो गया, स्किल डेवलपमेंट के लिए कोर्सेज हो रहे हैं, एक शोर मचा हुआ है कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। हर हुकूमत करती है, हर हुकूमत करती है। बेहतरी कहीं नजर नहीं आती। हमें लगता है कि शायद इसके बाद बेहतरी हो जाएगी, बेहतरी नजर नहीं आती। मजहब की आप बात कर रहे थे, फिर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, कहाँ लैग कर जाते हैं? ना इस्लाम है ना जमहूरिया है, सिर्फ पाकिस्तान है। सॉरी टू से, ना इस्लाम है ना जमहूरिया है। इस्लाम मस्जिद के हद तक है और जमहूरियत पार्लियामेंट की हद तक। That's it. इसके अलावा तो है ही नहीं। इसके अलावा मुझे आप बता दें कौन सी ऐसी जगह जहाँ पे मेरी आपकी आवाज को सुना जा सकता आपको लगता है The कि हम one इस वजह platform- से ग्रो नहीं कर पा रहे? नहीं, द वन प्लेटफॉर्म वेयर पब्लिक कैन बी लिसन्ड। इस्लाम का कॉन्सेप्ट है जुमे वाले दिन। अब बेसिकली नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुम्मे का आगाज क्यों किया था? आई कैन बी रॉन्ग, मेरी इंटरप्रिटेशन मजहब को लेकर गलत हो सकती है, लेकिन जुम्मा कम्युनिटी के लिए था कि आप जुम्मा की नमाज पढ़ें, उसके बाद सारे मोहल्ले के लोग, कम्युनिटी इकट्ठी हो, वो अपने मसलों के बारे में डिस्कस करें, उनके मसले रिजॉल्व हों। कभी ऐसा हुआ? हमारे मुल्क में कभी ऐसा हुआ नहीं होता। जमहूरियत का मकसद ये होता है कि आप हर बंदे की आवाज़ को सुने, हर बंदे के मसाइल को सुने, हर बंदे के प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करें और फिर उन आइडेंटिफिकेशंस के ऊपर काम करें। पार्लियामेंट के अंदर फिश मार्केट बनी हुई होती है। पार्लियामेंट का कोई भी जो सेशन होता है ना, आप उठा के देख लें, वो चीख रहे होते हैं, वो मार रहे होते हैं एक दूसरे को, उनके अंदर एंजाइटी हुई भी होती है। कोई खान की बात कर रहा है, कोई इमरान खान को सपोर्ट कर रहा है, कोई शहबाज शरीफ को सपोर्ट कर रहा है, कोई नवाज शरीफ को सपोर्ट कर रहा है, कोई मरियम नवाज को सपोर्ट कर रहा है। नॉट इवन वन पर्सन इन द पार्लियामेंट इज वरीड अबाउट द पीपल हु हैव नॉमिनेटेड हिम। ट्रूथ एंड बोन के अंदर है हम जमहूरियत। ट्रूथ एंड बोन में हमने शायद इस्लामी जमहूरियत ही लगाई हुई है, बिकॉज दिस इज इस्लाम। एक मजलिस शूरा होगी, वो मजलिस शूरा एक बंदे को अपॉइंट करेगी, वो बंदा अपॉइंट होकर वो खलीफा वक्त बनेगा। दिस इज इस्लाम। हमने भी ऐसे ही किया हुआ है। हमने भी मजलिस शूरा बनाई हुई है। पार्लियामेंट इज द मजलिस शूरा। उसके लोग अवाम की तरफ से उठ के आते हैं, वहां से एक बंदा अपॉइंट होता है, उसको हम प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं। दिस इज बेसिकली द इस्लामिक एलिमेंट ऑफ जमहूरियत। लेकिन हम उसको बस ट्रूथ एंड बोन तक ही रखा हुआ है हमने, हम उससे आगे शायद लेके नहीं जा रहे। सो जो भी प्लान हम लॉन्च करते हैं, जो भी चीज हम लॉन्च करते हैं, एक तो इसकी ये रीजन है कि हम उन लोगों से पूछ के नहीं करते जिनके लिए हम कर रहे हैं। लाइक अगर हम यूथ के लिए प्लान लॉन्च करें तो वी नीड टू गो इनटू द यूनिवर्सिटीज, इनटू द कॉलेजेस। मतलब कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी में से तो ओनली 20-30% लोग ही जाते हैं। वी नीड टू गो टू द लेमैन, वी नीड टू गो टू द पब्लिक, वी नीड टू आस्क देम कि भाई तुम लोगों को हमसे क्या चाहिए? तुम्हें पढ़ाई चाहिए, तुम्हें स्किल्स चाहिए, या तुम लोग भी उसी 75% 80% लोगों की तरह हो जो सिर्फ खाने पीने के ऊपर वरीड हैं? तो तुम्हें फिर खाने पीने के ऊपर रखते हैं। तुम्हें हमारे से क्या रिक्वायर्ड एज अ गवर्नमेंट? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम अस? हम आज तक कभी पब्लिक में उस तरीके से मैस मूवमेंट हमने नहीं की। वी नीड टू हैव अ मैस मूवमेंट जिसमें हम पब्लिक के पास जाएं, डोर टू डोर जाएं। हम अगर पोलियो की कैंपेन कर सकते हैं, हम अगर मर्दमशुमारी कर सकते हैं, मर्दमशुमारी हर घर में होती है ना,
हम पोलियो कैंपेन भी हर घर में हर होती है। घर में, तो हर घर के अंदर जाके हम क्यों नहीं ये पूछ सकते कि भाई व्हाट डू यू क्योंकि हम एक्सपेक्ट? पूछना नहीं हम चाहते। पूछना नहीं हम चाहते, क्योंकि पूछना अगर नहीं हम चाहते। पूछना शुरू हो जाएंगे तो वो फिर हमसे सवाल करना शुरू हो जाएंगे। हाँ, तो अगर हमसे सवाल होंगे तो नाउजुबिल्लाह उम्र फारूक तो है नहीं कि जो फराक के किनारे कुत्ता मरेगा तो हिल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। वो तो हजरत उम्र फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु थे, जिनको कुत्ता मरेगा भी तो वो भी रिस्पॉन्सिबल थी। हाँ, तो अल्लाह माफ करे कुत्ते रोज मरेंगे तो इनको पता भी नहीं चलेगा। तो शायद हम पूछना ही नहीं चाहते। मैंने आपको पहले कहा ना, होप इज अ वेरी डेंजरस थिंग। इस मुल्क की आवाम को अगर उम्मीद मिल जाए और उस उम्मीद पे अगर वो कामिल यकीन कर ले, तो देयर इज नो स्टॉपिंग दिस। बिकॉज ये वही लोग हैं जिन्होंने एक रिलीजियस डॉक्ट्राइन को फॉलो करते हुए पाकिस्तान बना दिया। हुँ, मतलब ठीक है। वो भी तो इनको इंसाइट ही किया गया ना, वो भी तो हाँ, इनको इंसाइट ही किया गया, वरना ऐसा तो था कुछ भी नहीं कि वो घरों में घुस के तुम्हें मार रहे थे। लेकिन उसके बाद से आपने नहीं देखा कि हमारे जो कौम है, हम लोग जो हैं, वो दीन के नाम पे हमेशा जो है कुछ ना कुछ हमसे कुर्बानी ले ली हाँ, जाती है। बिकॉज़ हमें दैट इज़ यूज़ द किया जाता या है। बिकॉज़ यू आर वेरी इमोशनल व्हेन इट कम्स टू रिलिजन। वी आर वेरी इमोशनल पीपल आई व्हेन इट थिंक कम्स टू रिलिजन। एवरीवन या या एवरीवन ओनली इज़, वी बट दे मुस्लिम्स? आस्क अनदर क्वेश्चंस एज़ वेल ना। हमें तो बस मज़हब का बता दिया जाए, दैट्स इट। हाँ, मतलब हमें अगर आप पता ही नहीं है। हमें मतलब खुद अगर नहीं अभी पता मज़हब का, हमें जिसने जो हम बता अगर दिया अभी हम इस चले कमरे को के अंदर जा रहे हैं। बैठे हैं और मैं यहाँ बाहर निकल के जाके कहूँ कि नाउज़ुबिल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है इन्होंने, तो आपसे तो पूछने भी नहीं लगे, हुँ, पहले आपको मारेंगे। सारे पूरा मिलके पहले वो आपको मारेगा, उसके बाद आपसे सवाल होगा। जब तक आप मर जाएँगी फिर आपसे सवाल किया जाएगा, ओह हो! ये तो गलत थी, ये तो तोहमत लगाई गई। तो हमारे तो इस्लाम के अंदर तोहमत का भी एक पूरा का पूरा एग्ज़ैक्ट सेट चैप्टर है जिसपे सिर्फ ये बताया गया कि अगर कोई तोहमत लगाएगा तो उसका क्या हाल होगा, लेकिन हम वो भी फॉलो नहीं करते। तो रिलीजन को लेके तो हम बहुत इमोशनल हैं, हुँ। बहुत ज़्यादा इमोशनल। तो मतलब इतने आपको क्या इमोशनल है लगता हमने है पाकिस्तान बना दिया। हाँ, जो मेरा सवाल था वो ये था कि हम तो रिलीजन पे तो अमल नहीं कर रहे। फिर क्या चीज़ मुझे ये समझ नहीं आती कि फिर हमारी ग्रोथ कहाँ से होगी एज़ अ कौम? हमें कुछ लोगों का पता है जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ लीडर्स हमारे बहुत अच्छे होंगे। लेकिन एज़ अ कौम हम कब ग्रो कै हम कब हम प्राउड फ़ील करेंगे? हम ग्रो तब करेंगे जब हम अपने घर को ठीक करेंगे सबसे पहले। विल स्टार्ट द मूवमेंट फ्रॉम आवर ओन हाउस। विल आस्क आवर डॉटर्स, विल स्टार्ट आस्किंग आवर डॉटर्स व्हेन यू विल बी हरास्ड, आप कब हरास होंगी? We'll start asking them, where do you want to go? Who do you want to marry? We'll give them the choice of getting married. We'll give them the choice of getting to where, which university, which school, and which place, and which friend they want to go out with. We will start giving our wives the courage to speak हुँ, up in front of us. हम अपनी माँ को, अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को ये बताना शुरू करेंगे कि अब आप हमसे बात कर सकती हैं। ये घर के अंदर से स्टार्ट होता है। हम अपना घर साफ करना स्टार्ट करेंगे। घर से जब हम बाहर आउट ऑफ होम निकलेंगे, फिर हम एक मास मूवमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। इट स्टार्ट्स फ्रॉम द वेरी बॉटम, बहुत नीचे से शुरू आपको करेंगे। लगता है कि सोसाइटी का जो मर्द है वो कंट्रोल कर रहा है इस सारे सिस्टम को? औरतें भी कर रही हैं। इट्स नॉट जस्ट मेन, इट्स वुमेन एज़ वेल। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, अपने घर में बेहतरी लेके ओके। आएँगे तो फिर मुल्क को बेहतर हुँ, करेंगे। अगर आपके घर ही बेहतर नहीं है, तो आप मुल्क कैसे बेहतर कर सकते हैं? यू कैन नॉट डू दैट। एंड सेकंडली वी नीड टू कम आउट ऑफ द डॉगमा कि कुरान हमें सिर्फ मौलवी सिखा सकता है। मतलब आज भी लोगों के घरों में बच्चों को मदरसों में भेजा जाता है, या लोगों के घरों में लोगों के बच्चों को मस्जिदों में भेजा जाता है कि जाके कुरान सीख के आओ। हुँ, हालाँकि मैं भी मुसलमान हूँ, मेरे घर वाले भी मुसलमान हैं, आपके घर वाले भी मुसलमान हुँ, होंगे। वो बच्चों को बता तो सकते हैं ना, बेटा आओ मैं तुम्हें खुद कुरान पढ़ाती हूँ। हुँ, जब आप उनको इस तरह खुद कुरान पढ़ाओगे तो हाफ़िज़ बनने से कुछ नहीं होता। हुँ, कुरान हिफ्ज़ करना इज़ जस्ट लाइक यू आर रीडिंग अ बुक एंड यू आर जस्ट रिमेंबर्ड इट। नो, यू डू नॉट वांट दैट। जो उसका एलिमेंट है उसको अगर आप हिफ्ज़ करें, जो राइट। उसके अंदर बताया गया है, जो उसके अंदर टीचिंग्स हैं, उनको आप अपने दिमाग हुँ, में लेके आएँ, ताकि वो फिर सिर्फ़ दिमाग में ही ना लेकर आएँ, उसको अपनी ज़िंदगी में ढालें भी, अपने ऊपर हावी भी करें। जब आप हुँ, अपने ऊपर तारी और हावी करेंगे तो फिर तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। दैट इज़ हाउ स्ट्रांग द रिलिजन इज़। हुँ। उसको आप अपने ऊपर हावी करने वाली बात है, वो हम करते नहीं। और गवर्नमेंट? गवर्नमेंट क्या करे? No words about that. Like totally no words about that. They apparently do not have a plan. Right now, the government does not ये even have a गवर्नमेंट plan. या कोई भी गवर्नमेंट Alhamdulillah, पाकिस्तान koi bhi government, they do not have a plan. They just want the power. When they have the power, they're like that monkey who wants to have a banana, but once he has a banana, he does not know how to eat it. These people are like that. Be it whoever the leader that was. I am हुँ, not a Khan supporter or a Shehbaz Sharif supporter or a Zardari supporter or a Bilawal supporter. आप हिस्ट्री उठा के देख लें, जो भी था, they were just hungry for power. And when they got the power, they had no idea what to do with the power. जब हुँ, आपको पावर मिलती है तो यू हैव अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप अपनी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। हमें तो अपने खलीफा राशिदीन का ही पता है, हमें तो वही तरीक़ेकार, नॉलेज दिमाग में वही तरीक़ेकार है कि वो इसी तरह का तरीक़ेकार होगा कि अगर कोई बंदा भूखा है तो हज़रत उमर फारूक यूज्ड टू जस्ट हॉप ऑन हिज हॉर्स एंड जस्ट वॉक ऑन द स्ट्रीट्स कि आज रात को किस घर के अंदर खाना नहीं है, मैंने वो भी पूरा करना है। दैट इज़ हाउ अ लीडर शुड बी। हुँ। तो वो वाला एलिमेंट ही हमारे अंदर नहीं है। अगर हम वो वाला एलिमेंट नहीं रख सकते तो फिर क्या ही करेंगे? मतलब हाँ, व्हाट डू वी वांट टू डू एज़ अ पीपल? मतलब अच्छा सूट पहन लेने से आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते, आप सॉरी टू से। खुद अपने आप को क्या डिफाइन करते हैं? मैं आई एम अ नाइस ह्यूमन। मेरे हाथ से, मेरी ज़बान से और मेरे कलाम से किसी को नुकसान नहीं पहुँचेगा। दैट इज़ द बेस्ट जिहाद आई कैन डू राइट नाउ इन दिस एरिया। दैट इज़ द जिहाद आई कैन। मैं हाथ से कर नहीं सकता, हुँ, मैं ज़बान से कर रहा हूँ, एंड शायद मैं ज़बान से भी उतना नहीं करता,
तो शायद मैं अपने अपने आप को ही संभाल लूँ या अपने आप ने अंदर ही जिहाद करूँ, तो यही मेरे लिए बहुत है। जब फॉर हम नाउ इट्स गुड आई थिंक। हाँ, जब हम किसी ऐसी पोज़ीशन पे बैठे होते हैं, जहाँ से हम लोगों को इम्पैक्ट कर सकते हैं, अपनी तरफ से फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। आपको क्या लगता है कि उस टाइम पर कौन-सी चीज़ें अपनानी बहुत ज़रूरी हो जाती हैं, जहाँ हम लैक कर रहे हैं? बस ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है आपके ऊपर, यू हैव टू बी ऑनेस्ट। बिकॉज़ जब लोग आपको आपकी तरफ देखते हैं कि यही हमें कुछ सिखाएगा या यही हमें कुछ कमा के देगा या यही हमारे लिए एक सेवियर है, so हुँ, you have a lot of responsibilities on your shoulder and you need to be very sure about what you do because it's the public money, it's the public interest, and when the thing is about the public interest then you have to be very sure because वो फिर आप अकेले नहीं रहते, आपके साथ हजारों लाखों लोग जुड़ जाते हैं, फिर आपको उनकी इंटरेस्ट के बारे में सोचना है। And ठीक है। I believe we don't do that. पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट स्टडी। Peace and conflict studies. यस। दुनिया के हालात जो भी चल रहे हैं, जंग हो रही है, एक तरफ ईरान, गल्फ स्टेट्स, इज़राइल, अमेरिका, पाकिस्तान जो है वो पीस लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के अपने हालात बहुत ख़राब चल रहे हैं, इंडिया के साथ, अफ़गानिस्तान के नहीं, हम साथ। पीस लाए हैं ना यार, आपको पीस का नहीं पता? ट्विन सिटीज के अंदर हमने 3.5 बिलियन रुपीस की कैंपेन की है, हुँ, जिसमें हमने पीस डील जो हमने साइन की थी सो कॉल्ड, उसमें हमने हर बिलबोर्ड के ऊपर, हर एलसीडी के ऊपर, हर एलईडी के ऊपर, हर गाड़ी के ऊपर, हर बस के ऊपर हमने लिख के लगाया कि ये हमारी पीस डील है। और उसके ऊपर कितने लगे? 3.8 3.9 बिलियन रुपीस हमने स्पेंड किए। हमने 2-3 घंटों सिर्फ फायरवर्क्स की माशाल्लाह। वो वी आर अ वेरी रिच नेशन ब्रो। वी आर नॉट अ हम गरीब लोग नहीं हैं, हम बहुत अमीर लोग हैं। तो आप बजट उठा के देख लें, आप बजट से आपको पता चल जाता है मुल्क कितना अमीर है। माशाल्लाह बहुत अमीर लोग हैं। हमारे पास बेसिकली वी हैव द लॉ टू प्रिंट मनी। हुँ, अब मेरे पास अगर प्रिंटिंग की इजाज़त हो, तो मैं तो सुबह से लेके शाम तक प्रिंट करता रहूँगा। हुँ, सो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इज़ डूइंग दैट। जब उसको पैसे चाहिए होते हैं, वो थोड़े से और प्रिंट करता है, उठा के देता है। बट देयर इज़ एन इकोनॉमिक सेक्टर दैट इज़ बिलियंस। बिहाइंड दैट एंड दे फॉरगेट दैट बिकॉज़ जितने पैसे आप प्रिंट करते हैं, उसके अगेंस्ट में या गोल्ड या फिर फॉरेन करेंसी हुँ, आपको अपने पास रखनी पड़ती है, फिर आप प्रिंटिंग करते हैं। यहाँ तो हमने मशीन लगाई हुई है, बस उसको सुबह डालते हैं, उसमें प्रिंटिंग करते हैं और यूज़ करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो दुनिया के हालात चल रहे हैं, पाकिस्तान कहाँ स्टैंड करता है और दुनिया कहाँ स्टैंड करती है और हम कहाँ जाएँगे? सवाल ये अच्छा, है। हमारे साथ कुछ भी नहीं होगा। ऑनेस्टली बताऊँ 47 में ये मुल्क बना था, 2026 आ गया, हम वहीं के वहीं खड़े हैं। हम कहीं भी हमें कुछ नहीं होने लगा। लाइक नोबडी वांट्स देखें फॉर एग्जांपल अगर आपके इलाके में कोई ऐसा घर हो ना जहाँ पे 4 पागल हों, 2 लंगड़े हों, 1 बूढ़ी हो, तो उस घर को कोई भी कब्ज़ा नहीं करता उसके ऊपर। उन्हें पता होता है ये फटीग है। अगर हमने इसके ऊपर कब्ज़ा किया तो हमें इन सारे लोगों का खर्चा उठाना पड़ेगा टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। यस, कोई भी नहीं करता मतलब आप ये राइट। तो एक रूल बना हुआ है कि गाँव में किसी के घर पे कब्ज़ा होना हो ना तो उसमें पागल छोड़ दो। तो वो कहते हैं यार इस घर पे जाना ही नहीं चाहिए ना, पागल बैठे हुए हैं सारे। हमारा भी वही हाल है। Nobody wants to take us. Why would they want to take us? We are people who are 70% poverty. 70 to 75% people are below the poverty line. And below the poverty line means they have one meal and they do not have the second meal. They do not have the third meal. Why would somebody want to take over a country who has a 70% people below the poverty line? हमारे minerals के लिए वो तो ऑलरेडी लेके जा चुके हैं। Majority of the minerals they have already taken away. हमारी खूबसूरती के लिए तो इससे बहुत अच्छे खूबसूरत मुल्क भी हैं दुनिया के अंदर। हुँ। हमारे लोगों के लिए तो वो तो ऑलरेडी मर रहे हैं। किसके लिए हमें करेंगे? हमें तो नहीं है। नहीं, हम नहीं कहीं जाते। हम एंड इसका एक नहीं और जाते। एलिमेंट भी है दीन वाला भी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मतलब हम यहाँ हाँ। पे नाम लेते हैं तो इस वजह से भी हमारे मुल्क के साथ कुछ नहीं। नहीं, देखिए वो नाम तो ईरान में भी लिया जाता है, वो इराक में भी लिया ट्रू। जाता था। बहुत सारी मुस्लिम कंट्रीज़ ने सफ़र किया है। अफ़गानिस्तान में लिया जाता था, अफ़गानिस्तान ने सफ़र डू यू किया वांट है। मी टू बी पॉजिटिव अबाउट माय कंट्री? इफ यू वांट मी टू बी नहीं, पॉजिटिव आई वांट कि आप वो बताएँ जो आप सोचते हैं, जो आप समझते हैं क्योंकि आई नो कि आप बाहर जाते होंगे, आपकी स्टडीज़ इस पे हैं, आपने बहुत पढ़ा है, आप शायद वो चीज़ें जानते हो जो आम इंसान नहीं जानता, तो मैं चाहती हूँ आप वो बताएँ। आपको नहीं लगता कि बलूचिस्तान खतरे में है? आपको नहीं लगता कश्मीर खतरे में है? लोग हमसे वो हिस्सा लेना चाहते हैं। हाँ, तो हमसे मुराद वो हमारा लोग लेना नहीं पाकिस्तान चाहते है। सॉरी टू से मैम वो लोग लेना नहीं चाहते, वो हम खुद हुँ, देना चाहते हैं। वो हम हुँ, खुद शायद देना चाह रहे हैं। अब वो लोग मुझसे लोगों को क्या ज़रूरत पड़ी है वो हमसे छीनें? क्योंकि वो तो ऑलरेडी काम कर रहे हैं वहाँ पे। दे वांट अ पीसफुल एनवायरनमेंट एंड परहैप्स वी डू नॉट वांट देखें, इस पे आपको थोड़ा-सा ना हिस्ट्री का एक लेसन लेना पड़ेगा। हुँ, हुँ। पाकिस्तान हमेशा चला है फॉरेन फंडिंग से। ठीक है। ये वो घर है, जो हमेशा चौधरी के पैसे से चला है। ये वो मोहल्ले का वो घर है, जिसके 4 बच्चे पागल हैं, जैसे मैंने आपको बताया 2 लंगड़े हैं और 1 बूढ़ी है। तो चौधरी ने पैसे दिए और वो घर के अपना खर्चा चला सकते हैं। तो पहले हम लोग 47 से लेके वी वर अ पार्टी टू द यूएसएसआर, वी वांटेड टू डिस्ट्रॉय द सोवियत यूनियन। टिल 80s हम लोग सिर्फ एक चीज़ के ऊपर रहे कि यार अफ़गानिस्तान में ट्रेन करो, यहाँ पे मदरसों के बच्चों को उठाओ, उनको सुसाइड वेस्ट बनाओ, अफ़गानिस्तान भेजो और वहाँ पे धमाके करो। दैट वाज़ द नंबर 1 एजेंडा ऑफ द गवर्नमेंट। बीट बेनज़ीर, बीट ज़िया-उल हक, बीट ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, बीट नवाज़ शरीफ, हमारा एक ही एजेंडा था। वी डिस्ट्रॉयड सोवियत यूनियन, वी से वी डिस्ट्रॉयड इट बट इट डिस्ट्रॉयड इटसेल्फ।
सोवियत यूनियन खत्म किया, सोवियत यूनियन की खत्म करने की वजह से हमें बिलियंस एंड ट्रिलियंस एंड डॉलर्स मिले, मतलब बिलियन एंड ट्रिलियंस ऑफ रुपीज मिले। पूरी दुनिया ने हमें फंड किया कि भाई यही एक पागल घर है, यही इस तरह का काम कर सकता है, तो इसको दो पैसे। उन्होंने हमें पैसे दिए, हम अपना मुल्क चलाते रहे। अब देखो हम मुल्क चलाते रहे हम मुल्क चलाते रहे, हम अपने या पैसे भी अपने करते रहे। अपनी प्रॉपर्टीज ये हमने मुल्क बनाते में रहे? चलाया। मुशर्रफ ने, या आपकी जितनी रोड्स बनी हुई हैं, जितनी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ हुआ है, आपका सीपैक जो डेवलपमेंट, सारा उसी पैसे से बेसिकली हुआ। कि गैस पाइपलाइन, ये सारी उसी पैसे से हुई, हमने मुल्क पे भी लगाया। 90% खाते हैं, 10% मुल्क पे लगाते हैं। ठीक है। एंड वी बिलीव ऑन बिल्ड, ऑपरेट एंड रीबिल्ड। हम पहले बनाते हैं, उसको ऑपरेट करते हैं, फिर उसको तोड़ते हैं, फिर उसको रीबिल्ड करते हैं। एक ही रोड को बनाएंगे, ऑपरेट करेंगे, तोड़ेंगे, फिर रीबिल्ड। तो ये BOP है, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर नहीं है, दिस इज बिल्ड ऑपरेट रीबिल्ड है। पहले Okay. बनाओ, तोड़ो, उसके बाद रीबिल्ड करो। तो हम लोग बेसिकली चलते रहे चौधरी के पैसे से। तो पहले हमें वो देता रहा, हम खाते रहे। फिर अफगानिस्तान सेटल हो गया, फिर हमने कहा क्या करें, फिर हमने सेक्टेरियन वॉयलेंस स्टार्ट कर दिया अपने मुल्क के अंदर। शिया सुन्नियों को आपस में लड़ाना शुरू कर दिया। हमने उससे थोड़े से पैसे कमाए, लेकिन वो थोड़ा सा चला। फिर उसके बाद हमने कहा अब क्या करें, फिर हमने कहा अच्छा चलो, अब बाहर लोग लड़ रहे हैं तो हम उनके साथ पार्टी हो जाते हैं, हम उनको सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। एक को हमने खिलाफ हो गए, दूसरे को हमने सपोर्ट करना शुरू कर दिया। हमने उससे भी पैसे कमाए, लेकिन अब वी डू नॉट हैव अ रीजन, द वर्ल्ड डज नॉट हैज अ रीजन टू पे अस। पीस डील से हमने पैसे कमाए, आई डोंट थिंक सो। सिर्फ लगाए। हाँ, लेकिन हम लगाए भी इसलिए कि वी वांटेड टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन द ग्लोबल हाँ, वर्ल्ड। ठीक हम है। चाहते थे कि यार वो इमरान खान था, कि वो आता था, वो आपने वीडियोस देखी हुई ना, रील्स, वो खान साहब आए हैं तो सबसे मिलके फ्रंट रो में खड़े हुए हैं। फिर वो शहबाज शरीफ साहब आते थे तो वो पिछली रो में खड़े होते थे। तो वी वांटेड टू बी एट द फ्रंट रो। हमने स्पेंड किया। पीस में हमें कोई क्यों पैसे देगा, हमारा रोल क्या था? लाइक व्हाट वाज आवर रोल? हाँ, टू जंग प्रोवाइड तो पाकिस्तान, दोबारा शुरू हो। नहीं, टू प्रोवाइड पाकिस्तान एज अ होम ग्राउंड। तो वो तो अभी कतर में हो रही है। लास्ट जो उनके सिग्नेचर्स हुए कतर में हुए, पाकिस्तान में हुई नहीं। तो इस पे तो हमने कुछ भी नहीं कमाया। तो अभी हमारे पास, अभी उस चौधरी को इस पागल घर को चलाने के लिए पैसे भी नहीं है, वो अब देगा भी नहीं। तो वी आर लुकिंग फॉर, वी आर वेरी डेस्परेटली लुकिंग फॉर अदर रीजंस। सो फॉर दैट वी नीड टू ऑपरेट इन बलोचिस्तान। बड़ा मसला हो गया हमारे मुल्क में, वो बॉर्डर खतरे में है, ईरान का प्रॉब्लम बन जाएगा। देखो BLA को ईरान सपोर्ट करता है, बड़ा मसला बना हुआ है वहाँ पे। वो ये हो जाएगा। मिनरल्स, मिनरल्स चाइना को बताएंगे कि मिनरल्स का बड़ा प्रॉब्लम हो गया, तो हमें फंड करो, हमने कुछ इसको ठीक करना है। देन वी आर वरीड अबाउट कश्मीर, बिकॉज अगर कश्मीर टूटता है तो वी डू नॉट हैव अ रीजन टू कीप अ स्टैंडिंग आर्मी ऑफ 7,50,000। एक बहुत बड़ी, हमारे इंस्टीट्यूशन के पास से एक बहुत बड़ी चीज खत्म हो जाएगी। हम आज तक इसी चीज के ऊपर इतनी बड़ी आर्मी बिठा के बैठे हुए हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन है, वो काफर है, गजवा हिंद ने शुरू होना है, हमने इंडियंस को मारना। वो बॉर्डर है, वो हमारा कश्मीर ले लेंगे, वो कश्मीर ले लेंगे। तो अगर कश्मीर ऑटोमेटिकली ही चला गया इनके हाथ से, तो इनके पास रीजन ही नहीं बचती। फिर इतना बड़ा बजट किस लिए रखना है आपने? और अफगानिस्तान का बॉर्डर है, उधर हमने खुद प्रॉब्लम्स हमारे लिए बनी हुई हैं। वहाँ पे आपके डेली, अल्लाह माफ करे, वो छोटे छोटे बच्चे जिनको माएँ वर्दी पहना के चूम के उधर भेजती हैं और वो शहीद हो रहे हैं। अल्लाह ताला उनकी मगफिरत करे। बट दिस दिस हैज़ नो एंड टू इट। वही मैंने आपको बताया ना, उम्मीद चाहिए। एक उम्मीद चाहिए और एक फिर यकीन चाहिए। अगर उम्मीद मिल जाए और यकीन मिल जाए तो ये इस अवाम को आप नहीं रोक सकते। आप खुद, आप एक्सपोज़र है, आपका पाकिस्तान में बहुत एक्सपोज़र है। मुझे खुद बताएँ, किसी नौजवान के साथ बैठ के आप उसे ये बताएँ कि भाई मैं 30,000 की नौकरी पे तुम्हें तनख्वाह पे रखूँगी, बट आहिस्ता, 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 आहिस्ता तुम ग्रो करके शायद मेरी चेयर पे आके बैठ जाओ। बट इट विल टेक अ जर्नी ऑफ 20 इयर्स। डू यू थिंक ही विल डू दैट? मेरा तो ख्याल से He नहीं will करना not. चाहिए। First of all, he will make sure that he sends you a marriage proposal. और he will ask you out on a coffee or a dinner or a lunch. सबसे पहले वो आपसे वो ताल्लुक बनाना की कोशिश करेगा। वो जब वो ताल्लुक नहीं बनाते, वो कहेगा नहीं, 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 मैं तो इस इंस्टीट्यूशन में काम ही नहीं करता, ये तो इदारा ही ठीक नहीं है, मैं किधर और जा रहा हूँ। तो ये एक जर्नी है 20 साल की। ये 20 साल का एक थ्रेड है जिसको आपने खींच के लंबा करना है। या खुद ऑटोमेटिकली लंबा नहीं होगा। राइट। वी हैव टू बी ऑनेस्ट टू आवरसेल्फ। मैं अपने आप के साथ ऑनेस्ट होना पड़ेगा। वो होप मुझे क्या है? कोई होप है? उम्मीद बहुत है। उम्मीद बहुत है। उम्मीद क्या है? उम्मीद ये है कि वो, कुछ लोग कहते हैं कि वो जो स्टेबिलिटी की चाबी है वो जेल में बैठी हुई है। आई डोंट बिलीव दैट। आई डोंट बिलीव दैट कि स्टेबिलिटी की चाबी जेल में। स्टेबिलिटी की चाबी रोड्स के ऊपर है। जिस दिन ये मास मूवमेंट हो गई, देखें, इंसिग्नेशन जब होती है ना, सेक्टेरियन होगी या किसी भी टाइप की होगी, तो आप लीडर्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आपने 1,000 बंदे मार लिए, 2,000, लेकिन आप 23 करोड़ की अवाम को नहीं मार सकते। तो ये एक तो जेनोसाइड है ना। वो आप गजा में भी नहीं कर सका, वो आप लेबनान में भी नहीं कर सके। इसराइल कब से गजा, कब से कोशिश फलस्तीन को कर रहा है। तोड़ने नहीं कर सक रहा, तो आप तो यहाँ पे भी नहीं हो। 22 करोड़ की आवाम में वो सारे मुसलमान। तो आप एक दफा बस सड़कों पे निकलने की देर। और सड़कों पे देखें, हमारी ना आवाम का प्रॉब्लम है, पेट्रोल महंगा होता है तो हम फेसबुक के ऊपर एक ट्वीट डाल देते हैं, शहबाज शरीफ ने पेट्रोल महंगा कर दिया, या फेसबुक के ऊपर स्टेटस डाल देंगे, या मैं और आप बैठ के बात कर लेंगे। दैट इज इट, दैट इज ओनली व्हाट वी डू। पंप्स के ऊपर उतना ही रश होता है, लोग पंप्स पे फिर भी महंगा पेट्रोल भी डलवा रहे होते हैं। आप मार्क माय वर्ड्स, 1 महीने के लिए बाइकआउट करें। सिर्फ इस्लामाबाद के अंदर 1 महीना हमारी इस्लामाबाद की 2.2 मिलियन की आवाम ये तहिया कर ले कि कल से हमने पेट्रोल्स नहीं डलवाने, कल से हम गाड़ियां इस्तेमाल नहीं करेंगे, कल से हमारी गाड़ी जहां खड़ी हम वहीं पे पार्क कर देंगे। रोड के ऊपर गाड़ी चल रही है, पेट्रोल महंगा हुआ है, गाड़ी वहीं पे पार्क करें, इग्निशन ऑफ करें और गाड़ी से बाहर निकलें।
आपकी स्ट्रीट्स जाम हो जाएंगी। गवर्नमेंट विल बी मेड श्योर, गवर्नमेंट ये मेक श्योर करेगी कि यार ये सेंटर बंद हो गया, ठीक है, पेट्रोल कम करो, और वो कम होगा। लेकिन हम वो करते ही नहीं है। हम कहते हैं हाँ बस फेसबुक पे स्टेटस लगा दिया, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया, थैंक यू सो मच, सुबह हम अपने काम पे जाएंगे, हम पेट्रोल भी डलवाएंगे, हम अपनी ड्यूटी पे भी जाएंगे, दैट्स इट, बिकॉज वी डू नॉट केयर। हमारी मिसाल वही है कि बस छितर मारने वाले बढ़ा दो, टाइम हमारा जाया ना करो, बस 2-3 बंदे लगा दो कि बस हम जल्दी जल्दी इस पुल से गुजर के अपने काम तक ले जाएं। राइट। पॉलिटिक्स में आने का इरादा? नहीं, कभी भी नहीं, आर नेवर, यू श्योर? 100%, never. If I want to come to politics, I'll be a senator. I will not go to the parliament. Perhaps I believe that I have knowledge to fix things rather than just bark about them. I don't want to bark about them because Senate is a place where you can actually do good, because you can actually make laws, just change laws, make laws, do something राइट। that is fruitful for the country. Maybe I'll do that. वो भी बड़ा अच्छा सा रेट है पाकिस्तान में, वो पैसे दें सेनेटर बन जाए, उसमें कौन सी देर लगती है, तो वो दे के हम सेनेटर बन जाएंगे। तो सेनेटर में सेनेट में जाके बैठ के काम कर लेंगे, पार्लियामेंट में नहीं, नॉट एन एमपी, नॉट एन एमएलए, नेवर, कभी भी। क्योंकि यहाँ पे चीखना ही है यार, मेरे में इतनी एफर्ट नहीं है कि मैं अब तैयार होके पार्लियामेंट में जाके बैठूं, फिर स्पीकर से इंतजार करूं कि भाई मुझे टाइम दे दे बात करने का, फिर मैं चीखूं, आधा घंटा चीखूं, अपनी सोशल मीडिया पे रील्स बनाऊं और घर आ जाऊं। आई डोंट डू दैट। आप सेनेट इज गुड। ठीक है, आपने पॉलिटिक्स में नहीं आना, ये तय हो गया। लेकिन इतनी लीडरशिप क्वालिटीज हैं, इतना अच्छा आप बोल रहे हैं, आपको पता है कि आपकी स्टडीज ऐसी हैं, एक्सपोजर है, सब कुछ है, अम, इतनी नफरत क्यों पॉलिटिक्स? नहीं, नफरत नहीं है, इट्स जस्ट दैट सिस्टम? इट्स जस्ट द सिस्टम, सिस्टम इज नॉट आपको नाइस। लगता है आप सस्टेन नहीं कर सकेंगे? नहीं, सस्टेन कर जाऊंगा, मैं खुद थक जाऊंगा। I'll lose hope, just like all the 95% of the people in Pakistan have lost hope. Perhaps I'll lose hope too, and I don't want to lose. What's the biggest hope for For you? me, Yeah, for you. survive one day, Really? तो एक फिर और दिन, एक और दिन, एक और मौका, that's it. To fix things perhaps which I've done wrong. One more day, one more chance. पीछे जाएं 13 साल की उम्र में, ठीक है, उस 13 साल के बच्चे को क्या आप एडवाइस करेंगे या क्या चेंज करना चाहेंगे अपनी जर्नी में, जो फिक्स कर लेते तो शायद Perhaps ये अच्छा that हो kid is जाता? sitting here right now because there is a psychologist who said that all your problems are linked to the kid that you lost. So Yeah. you need to carry that kid wherever you go. So that kid is perhaps in the room right now. The kid is with me everywhere I go. And that kid actually tells me what to say and what to do and how to behave. One thing that I would want that kid is to be happy, not run after money, not run after things that are materialistic, not after, don't run after. वो बच्चा होता है ना, वो गाड़ी गुजरे तो उसको देख के अपने बाप को बोलता है मुझे गाड़ी चाहिए, नॉट दैट। गरीब का बच्चा भी तो सुकून में सोता है, बाहर जो भीख मांगने वाले होते हैं आप उनके चेहरे सुकून पे में नहीं आपने सोते थे? never, I अब never, सुकून में I सोते had a हैं? very bad life, so I never, because I was forced to believe that the money is the only thing that you need to be happy, and which is not true. वो कहते हैं ना कि जिसकी टांग टूटी होती है उसी को आपकी अगर टांग टूटी है ना तो किसी दूसरे की टांग टूटी होगी तो ही वो आपका दर्द समझ सकेगा। Why? हर सक्सेसफुल इंसान या जिसके पास कुछ पैसा होता है वो यही कहता है, Why? और जिसके पास वो नहीं होता वो कहता है भाई तू अपनी जगह वो बहुत मुझे खुश बिठा होता दे। है। आप नेक्स्ट पॉडकास्ट मेरे साथ किसी ना गरीब की करिएगा, जो छोटा सा बच्चा बैठा होता है, जो एक वो गुब्बारे बेच रहा होता है ना, कभी उसके साथ करिएगा। वो घर भी जाता है, वो खाना भी खाता है, वो बेगम से लड़ता भी नहीं है, सुकून की नींद भी सोता है, उसने किसी से झूठ नहीं बोलना होता, किसी को धोखा नहीं देना होता, किसी से फरेब नहीं करना होता। वो अपने 10-15-20 रुपए के गुब्बारे बेचता है, वो घर अपने बच्चों के लिए चीज भी लेके जाएगा, वो अपनी बेटी के लिए छोटी सी कार भी लेके जाएगा, वो सब कुछ करेगा। लेकिन हमारा मसला ये होता है कि हमें ये फोर्स फीड किया जाता है कि भाई पैसे से बढ़ के दुनिया में कुछ भी नहीं, नो रिलेशंस, no integrity, no compromise, nothing. The only thing that you need is money. And when you get that money, you realize, yeah, this is just a piece of paper. So that is what I don't want the people to believe. Because money is nothing but a piece of paper. एक कागज का एक टुकड़ा है और वो टुकड़े की कमोडिटी ट्रेड हो रही है। हम सोचते हैं कि वो टुकड़े से ट्रेड हो रहा है, बट वो टुकड़े से ट्रेड नहीं हो रहा, वो आपकी ज़बान से, आपके अखलाक से, मनी आपके से सलूक ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है? आपका ज़बान, आपकी अखलाक और आपका खलूस। That's it. नहीं, एक इंसान की अपनी जात के लिए रिलेशनशिप इम्पोर्टेंट है, Relationship हैप्पीनेस, important. सक्सेस। Happiness important. Success is not important. Success कितने क्या करेंगे? मतलब मुझे आप बताएं, या तो हमारा कामिल यकीन नहीं है कि हमने मरना है। इफ अगर मुझे ये यकीन ही नहीं है कि देयर इज एन आफ्टर लाइफ और क़यामत का कोई है या कुछ भी नहीं है, हाँ फिर मुझे सक्सेसफुल होना है, फिर आई वांट टू बी गॉड, और सॉरी टू से मुझे फिर खुदा बनना है, फिर आई वांट टू बी एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, आई वांट टू कंट्रोल द एंटायर वर्ल्ड। तो उस बच्चे को ये पता था 13 साल के पता नहीं था, बताया, फोर्स फीड किया बच्चों को ना, आप जैसा फीड करेंगे वो वैसा चलना शुरू हो फोर्स जाएगा। फीड किसने किया? फैमिली से प्रेशर था, सोसाइटी I से don't था? want to go into those details, but वो Okay. ये है कि होता है, हर बच्चे को होता है। हर देखिए बच्चे को। आजकल माँ बाप, हमारी उम्र में माँ बाप हमें बताते हैं कि बेटा बाहर जाओ, काम करो और हलाल लेके आना, हराम की तरफ मत जाना। Right. I still remember my father used to beat the living hell out of me because I smoke. So now
You know what's happening. Now you know how the kids are. Now you know how the young generation is. मुझे तो बचपन में मैं स्लीव्स ऊपर करता था तो मुझे उस पे भी डांट पड़ती थी कि तुमने स्लीव्स क्यों ऊपर की हुई है। देर आजकल तो वो चीज़ ही नहीं खत्म हो चुकी है। ये तो बहुत छोटी-छोटी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। तो हम बच्चों को जिस तरह नर्चर करते हैं, उनकी नेचर उस तरह की होती है। नर्चर इज़ नेचर। तो राइट। नर्चरिंग जैसी करेंगे, नेचर वैसी निकलेगी। तो नर्चरिंग बच्चों की अच्छी करनी चाहिए। बच्चों को ये बताना चाहिए कि हैप्पीनेस इज़ you coming back from school, you playing with your parents, you going to a park, you coming back from the park, you having a cat, you having a dog, you having a small bicycle. उनको ना लॉन्ग नहीं कराना चाहिए कि यार तुम्हारे पास छोटी साइकिल है तो अब बड़ी साइकिल लेनी नहीं है तुमने, तो यार इसके लिए तुम देखिए हम अपने बच्चों को क्या कहते हैं, बेटा चुप कर जाओ मैं तुम्हें कैंडी दूंगी। माँ ही बोल रही होती है ना, बेटा मुझे तंग मत करो तो तुम्हें कैंडी दूंगी, बेटा स्कूल एग्ज़ैक्टली। में अच्छे नंबर्स लोगे तो तुम्हें मैं आईपैड लेके दूंगी। ये कंडीशन क्यों कर दी हम? भाई लेके देना ले दो, नहीं लेके दे सकते तो बता दो कि भाई नहीं लेके दे सकता, भाई उसको उसके साथ कंडीशन क्यों कर दी है? फिर ग्रोथ कैसे तो आएगी? ग्रोथ इस तरीके से तो नहीं आती कि बच्चों को अपने स्कूल में बोलना फिर है कि किस भाई तरह फिर नर्चर किस करें। तरीके से आती देखिए नर्चर करें आप अपने बच्चों को, हुँ। बच्चों का अखलाक अच्छा करें, बच्चों का खलूस अच्छा करें। बच्चे अल्लाह की ज़ात माफ़ करे आजकल ऐसे हैं कि यस। वो इस कमरे में आ जाए तो मैं तो भाग जाऊँगा। वो हाँ। टैं टैं चैं 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 उनको तो एटिकेट्स ही नहीं आते। किसके बच्चा है? कोई एक बच्चा मुझे बता दें जो वहाँ पे चुप करके बैठा रहे, उसको आप बोल दें बेटा मैं आई एम अ लिटिल बिज़ी जस्ट सिट देयर। नहीं बैठते। वो चीज़ उठाना शुरू कर देंगे, कोई चीज़ उठा पकड़ लेंगे, कोई चीज़ तंग करना शुरू हाइपर कर एक्टिव देंगे। है। इट्स नॉट अ हाइपर एक्टिव, इट्स द नर्चरिंग। हम नर्चर ही ठीक तरीके से नहीं कर रहे। मुझे आप बताएँ बच्चों को प्ले एरियाज़ कहाँ पे हैं? बच्चों के प्ले एरियाज़। हाँ। 5 साल से कम उम्र के बच्चों के प्ले एरियाज़ मुझे बताएँ कहाँ पे हैं? इस्लामाबाद, लाहौर में तो फिर नज़र आ जाते हैं, छोटे शहरों में तो है एग्ज़ैक्टली ही नहीं। आपके हर जगह के ऊपर एक बच्चों का छोटा-सा प्ले एरिया होना चाहिए। प्ले ग्रुप्स होने चाहिए। आप बच्चों को खेलना सिखाएँ, बच्चों को खलूस सिखाएँ, बच्चे बात किस तरीके से क्या बात करेंगे, किसी के पास कैसे प्रेज़ेंट होना है, हम अपने बच्चों को वो सिखाएँ। रादर कि हम अपने बच्चों को ये सिखाना शुरू कर दें, बेटा आईपैड चाहिए? जी चाहिए। स्कूल में अच्छे नंबर लो तो तुम्हें मैं आईपैड लेके दूँगी। भी नहीं लेके देना तो मत लेके दो, उस बेचारे को स्कूल पे क्यों डाल रहे हो? हुँ। शायद उसका दिल ना कर रहा हो। शायद द किड डज़ नॉट वांट टू लर्न द लेसन्स बीइंग टॉट इन द स्कूल। शायद मेबी ही वांट्स टू बी क्लोज़ टू हिज़ मॉम, मेबी ही वांट्स टू बी क्लोज़ टू हिज़ डैड, मेबी हाँ, ये कॉन्सेप्ट है कि बच्चों को इतना हार्ड तरीके से तैयार करो ताकि वो दुनिया में जो है वो सक्सेस हासिल कर सकें या दुनिया उनके साथ बुरा ना करे। एक बहुत अच्छी मैंने सेइंग पढ़ी थी कि अपने बच्चों को इस तरह प्रिपेयर करें कि वो दूसरों के लिए खुशगवार साबित हों। उन्हें दुनिया को खुशगवार बनाने के लिए प्रिपेयर करें, ना कि दुनिया की सख्तियों से लड़ने के लिए प्रिपेयर करें। सो दिस इज़ द मतलब आप डिफरेंस आई देखें ना, थिंक। मुझे आज तक ऐसा कोई रेप या कोई हैरासमेंट का केस बताएं जिसमें लड़की ने लड़के के साथ किया हो। हाँ, आई विश हमने कोई एक सुना बता हो। दें मुझे, कोई एक। इतने वो एक सारे कराची में सुना था एक। 1708 केसेस रिपोर्ट होते हैं एवरी वीक हुँ, पंजाब में। ये जस्ट पंजाब है। यस। 1708 के नंबर सीसीडी ने अपने पेज पे डाला, मैं फेक नहीं कर रहा। 1708 केसेस पर वीक इन दिस कंट्रीज वन कैपिटल, हरासमेंट एंड रेप केसेस। तो वो कोई एक औरत तो नहीं कर रही होती, मर्द ही कर रहे होते एग्ज़ैक्टली। हैं। तो दैट इज नर्चरिंग। हुँ, You haven't nurtured your kids properly because the kid has seen his father हुँ, perhaps talking about these same things or perhaps doing the same things, or the kid has seen his brothers do the same things or his family do the same things. Then the kid becomes a man and he does the same things. तो हमने वो नर्चरिंग खराब की हुई है। वो एक सेइंग है ना कि हमें दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। एक सॉन्ग था जब एपीएस में कुछ शहादतें हुई थी ना, तो उसके बाद यस। आया था कि हमने दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। So there was this guy who said a beautiful thing. I don't know if it was me or not, but he said कि दुश्मन के बच्चों को वो लेसन मत सिखा देना जो तुमने दुश्मन के बाप को सिखाया था। हुँ, तो फिर दुश्मन के बच्चे भी दुश्मन ही बनेंगे। ये दुश्मन का जो बाप था उसको भी हमने लेसन सिखाया था। एग्ज़ैक्टली। तो हमने जब उसको लेसन सिखा दे तो बच्चों को भी वही लेसन मत सिखाएँ, उनको कोई अच्छी चीज़ सिखा दें। राइट। मैं दुश्मन के बच्चों को ये बिल्कुल नहीं सिखाना कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए लड़ना है। हमें दुश्मन के बच्चों को ये सिखाना है कि वो हमारी तरफ आएँ, हमारे साथ बैठें, हमारे साथ बैठ के हमारे साथ अच्छे तरीके से बर्ताव करेंगे। हम भी आपके साथ अच्छे तरीके से बर्ताव करेंगे। शायद ये अगर हम दुश्मन के बच्चों को सिखा दें, दुश्मनी खत्म हो। आपकी स्टडी से रिलेटेड आखिरी क्वेश्चन है वो ये है कि दुनिया आपको लगता है कभी पीस की तरफ जाएगी? नहीं, अब तो नहीं जाए। अब जा सकती नहीं है। बिकॉज़ कॉन्फ्लिक्ट ब्रिंग्स मनी, कॉन्फ्लिक्ट ब्रिंग्स बूस्ट्स इकोनॉमीज़, कॉन्फ्लिक्ट ब्रिंग्स अ वॉर इकोनॉमी। देयर इज़ अ वॉर इकोनॉमी एज़ वेल, बिकॉज़ वॉर होती है तो इकोनॉमी होती है। हुँ, The top 3 companies in the world who control everything are basically involved in the war sector. They make weapons. They are from that industry. तो जंग होगी तो वो इंडस्ट्री चलेगी, and that industry is controlling the entire United States of America. तो वही रॉथस्चाइल्ड का आपने पढ़ा होगा। वो रॉथस्चाइल्ड्स कौन है बेसिकली? रॉथस्चाइल्ड्स आर बेसिकली द पीपल हू कंट्रोल द वॉर इकोनॉमी। जंग इस जगह पे जंग होगी तो इतना असला जाएगा, इतने टैंक्स जाएँगे, इतनी एयरफोर्स जाएगी, इतनी नेवी जाएगी, इतना पैसा हमारे पास आएगा। कॉन्फ्लिक्ट होते रहेंगे, पैसा आता रहेगा। कॉन्फ्लिक्ट रुक जाएँगे तो पैसे ही नहीं। रैपिड फायर की तरफ जी चलते आएँगे। हैं। ज़्यादा पावरफुल क्या है? मनी, कनेक्शंस या रेपुटेशन फॉर ग्रोथ, फॉर सक्सेस, फॉर रेपुटेशन बिज़नेस? रेपुटेशन। आर यू श्योर? 100
नेक बंदा तो कभी बेचारा शरीफ इंसान तो कुछ नहीं कर पाता। लेकिन सबसे ज्यादा पैसे वही कमाता है जिसके 4 बंदे जिसके बारे में अच्छी बात कर, सो इट्स द रेपुटेशन। चले हम सुन लेते हैं। बिजनेस में आप किस चीज पर ज्यादा ट्रस्ट करते हैं? डाटा, एक्सपीरियंस या गट फीलिंग? एक्सपीरियंस। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर के लिए सबसे जरूरी क्या है? विजन, डिसिप्लिन या रिस्क टेकिंग? विजन। पाकिस्तान की यूथ को सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? अपॉर्चुनिटीज, मेंटरशिप या पेशेंस? पेशेंस। पेशेंस फॉर? फॉर एवरीथिंग। एक है, इन तीनों में वो सवाल नहीं है जो हमारी यूथ को, अच्छा, आप बताएं वो क्या? हमारी यूथ को इज्जत करने और इज्जत करवाने की जरूरत है। शायद वो ये करना शुरू करें तो वो सारी ठीक हो जाएगी। हम वो करना भी छोड़ दिया है। हम अपनी इज्जत करवाना भी नहीं जानते और किसी की करना भी नहीं जानते। इट्स नॉट पेशेंस, इट्स नॉट विजन, इट्स नॉट एनीथिंग एल्स। मैंने आपको बताया ना, हमारी कोर खराब है। जब आप पौधा लगाते हैं ना, तो पौधे की जो रूट्स होती है ना, वो ठीक होंगी तो वो बहुत बड़ा दरख्त बनेगा। अगर वो रूट्स ठीक नहीं होंगी तो वो दरख्त नहीं बनेगा। हमारी रूट्स में प्रॉब्लम। रूट्स ठीक कर दें तो बहुत अच्छा दरख्त बन सकता है और अच्छा फल भी देगा। एक अच्छे बिजनेसमैन के लिए क्या जरूरी है? ऑनेस्ट बट ब्लंट, इंटेलिजेंट बट क्वाइट या कॉन्फिडेंट एंड सोशल? वो हमारा एक सेइंग है ना कि बेवकूफों के बीच में बातें मत करो, तो तुम भी बेवकूफ ही कंसिडर होगे। सो आई बिलीव इंटेलिजेंट एंड क्वाइट। इंटेलिजेंट एंड क्वाइट। यू स्पीक ओनली वेयर यूर हर्ड। पाकिस्तान की प्रोग्रेस स्लो होने की रीजन? क्योंकि एक लोहार को हमने प्राइम मिनिस्टर बना दिया। यू श्योर? 100%। हम पब्लिक लोग कर दे हम। जरूर करें। हम लोग नहीं, तो रियलिटी है ना। हम लोगों ने पढ़े लिखे लोगों को आगे लेकर ही नहीं आए। हम लोगों ने उन लोगों को आगे लेकर ही नहीं आए जो जॉब के लिए रेलेवेंट है। यू नो लेकिन व्हाट आई मीन? लेकिन आप Educational minister needs to be a professor, needs to be a dean, needs to be an admin of a big university. That is what I like. Like वो उसने बड़ी सी यूनिवर्सिटी का चांसलर रहा हो, उसको हम एजुकेशनल मिनिस्टर बनाएं। फाइनेंस का मिनिस्टर है तो वो बाहर कहीं इकोनॉमी पढ़ के आया हो, उसको हमने इकोनॉमी मिनिस्ट्री दी हो। प्राइम मिनिस्टर है हमारे पाकिस्तान का, तो उसका एक पूरा सीवी ये ना हो कि वो 4 केसेस में अंदर रहा, 3 करप्शन केसेस थे, नैब की केसेस थे, एवन फील्ड था, मेफेयर अपार्टमेंट्स थे, तो पता नहीं कौन सा अपार्टमेंट था, तो गाड़ी उसकी करप्शन थी, वो तोहफा खाना के पैसे चोरी करके भाग गया। दिस इज नॉट अ सीवी। सीवी में उसकी एजुकेशनल बैकग्राउंड हो। तो लोहार जैसे लोगों को आप प्राइम मिनिस्टर्स बनाएंगे तो दिस इज व्हाई योर कंट्री इज वीक एट दिस पॉइंट, बिकॉज वो नहीं है, पॉसिबल नहीं है। वो हो जाता तो शायद अच्छी हो जाती। हमने वो जॉब डिस्क्रिप्शन लिखे। अगर मैं, आप खुद सोचें कि अगर एक पढ़े लिखे लड़के को कहूँ ऑफिस बॉय की नौकरी कर लो, वो एक गलत जॉब डिस्क्रिप्शन होगी ना। हमने वही वाला काम किया। सो टू पुट इट इन ब्रीफ वर्ड्स, लोहार को हमने प्राइम मिनिस्टर बनाया। आखिरी कुछ बातें जो आप खुद से करना चाहें। आखिरी एंड बात पे। जो मैं खुद से करना चाहूँ, I want myself to work on me more, perhaps. Look myself at the mirror in the morning and talk to myself and see what I lack and perhaps fix it better, because I have a daughter, alhamdulillah. मेरी एक अपनी बेटी. I want to be the man. I want to be the man I would want my daughter to be with. Perhaps if I can be that, then I'm happy. Then I'm satisfied with life. If I cannot be that, then I think I'm not. और लोगों के लिए आखिरी बात, ये तो आपकी सेम अपनी साथ से ये सेम ही अगर लोग अपने ऊपर भी इम्प्लीमेंट कर लें तो शायद अपने आप को रोज फिक्स अपने आप को रोज फिक्स। Because every day you say some nice things about yourself because it's all the energy. आज हम बैठ के पॉजिटिव एनर्जी थ्रो करेंगे इन द एनवायरनमेंट एंड पॉजिटिविटी विल कम बैक टू अस। इफ वी आर नेगेटिव, नेगेटिविटी विल कम बैक टू अस बिकॉज इट्स ऑल एनर्जीज। जो हम बोलेंगे वैसे ही होगा। तो सुबह सुबह मेरी एक एडवाइस ये है कि सुबह सुबह बस उठें, शीशे में देख के अपने बारे में या वक्त के बारे में, दुनिया के बारे में 4 5 6 अच्छी बातें करें। पॉजिटिविटी दें दुनिया को, ताकि वो भी आपको शाम तक पॉजिटिविटी दे। सुबह ही नेगेटिविटी में निकलेंगे तो शाम तक नेगेटिविटी मिलेगी। राइट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी जी।